उनकी बात नहीं करेंगे। हाँ, अंबेडकर का भरे सदन में अपमान करने का किसी ने काम किया तो अमित शाह ने किया, अमित शाह ने किया है। और इस लोकतंत्र में आज जानिए, इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा भगवान अगर किसी को माना जाएगा तो हमारे नजर में अंबेडकर है, जिसने हमको आपको सबको समानता का अधिकार दिया उस संविधान के माध्यम से। हमारे नजर में इस लोकतंत्र में सबसे बड़े अगर हम देवता समझे, महापुरुष समझे तो गांधी और नेहरू है, जिसने सब कुछ इस देश को दिया, इस देश को कॉन्स्टिट्यूशन। मोदी के मंत्री ने कहा कि सोफिया कुरैशी पाकिस्तानी की बहन है, तो वो भी इसीलिए किया होगा। कौन? विजय शाह। अच्छा, जो सुनिए, इतनी बड़ी वो देश की जाबाज बेटी, जिसने देश के स्वाभिमान और सम्मान के लिए अपने कौशल को विश्व के मानस पटल पर रखने का काम किया, भारत की सेना को का नाम ऊंचा करने का काम किया, उसने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को बर्बाद करने का काम किया। वो पाकिस्तान की बेटी हो गई, लेकिन वो हमारी बेटी है, हमारी बहन है, शर्म आनी चाहिए। ऐसे दो कौड़ी के मंत्रियों को शर्म आनी चाहिए। तो नहीं, यही माफिया, ये अंत में बात वही आ जाती है ना, ये माफी भी रहे हैं, माफिया मांगते हैं, ये हर चीज का माफी। अभी इनका एक मंत्री मध्य प्रदेश का जगदीप, वो कौन, विजय शाह, विजय शाह, उसकी गति आपने तुरंत माफी मांग लिया। ये माफिया मांगने वाले हो, तलवार चाटने वाले लोग हैं, कलेजा इनके पास नहीं है। की गठन हुआ, आप तो वकील हैं, कोर्ट ने आदेश दिया, गठन हुआ, क्या कानूनी कार्रवाई हो रही है? कौन सी कानूनी कार्रवाई होगी? क्या कानूनी कार्रवाई होगी? नहीं, वो 28 जो मांग सिंदूर मिट गया है, 28 जो विधवा के घर के लोग जो मारे गए हैं, आप उसका कानूनी कार्रवाई क्या करेंगे? हम तो कह रहे हैं कि आतंकवादियों को लाइए ना, 1.5 महीना तो 1 महीना हो गया, कहाँ चले गए आतंकवादी? जमीन खा गई कि आसमान निकल गया? नहीं, कहाँ? इसलिए मैं कह रहा हूं कि मोदी जी की रगों में हमेशा चुनाव दौड़ता है, और ये सारा षड्यंत्र सिर्फ चुनाव के लिए किया जा रहा है। आप तो सिर्फ चुनाव के लिए किया जा रहा है। एडवोकेट भी रहे हैं। हाँ। जो ग्वालियर कोर्ट में हो रहा है, मूर्ति नहीं लगाने दिया जा रहा है। हाँ। कैसे देख रहे हैं आप? क्यों नहीं लगाने दिया जा रहा है? देखिए, एक चीज बता दें, भाजपा कभी भी न इस लोकतंत्र में आस्था रखती है, न ही अंबेडकर में आस्था रखती है। सिर्फ दिखावे का मोदी जी माथा चूमते हैं, और रोज अंबेडकर के लोगों को ये भाजपा के लोग अपमानित करने का काम कर रहे हैं, उनको मारने पीटने का काम कर रहे हैं। रोज तमाम वीडियो आप देख रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि अंबेडकर ने इस देश में संविधान दिया, अधिकार दिया है संविधान के तहत, और इनका अलग एक संविधान इस देश में चलाना चाहते हैं। लेकिन तो ये अंबेडकर की मूर्ति कैसे लगने देंगे? कैसे लगने देंगे? अंबेडकर को अपना आस्थावान मानते ही नहीं है, अंबेडकर की नीतियों को ये नहीं मानते हैं, गांधी की नीतियों को नहीं मानते हैं। इनको तानाशाहियत चाहिए, इस देश में 2-4 लोगों का कब्जा चाहिए। ये अंबेडकर के सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं ही नहीं। तो मानते तो आप भी नहीं है ना? किसको? आप लोग भी अपमान करते हैं। किसका? अंबेडकर जी का। अंबेडकर का हम लोग अपमान करते हैं? मिश्रा जी ने खुद का पार्लियामेंट में अंबेडकर का फैशन बना दिया आप लोग। कौन मिश्रा जी? अमित शाह जी का। नहीं, अमित शाह हमसे जोड़ लिए आप अमित शाह को? तो राहुल गांधी जी को कहा, विपक्ष को कहा। नहीं, एक चीज बताइए, अंबेडकर हमारे आइकॉन हैं, गांधी इस देश के आइकॉन हैं, नेहरू इस देश के आइकॉन हैं। देश की आज जो उन्नति और प्रगति दिख रही है, इन्हीं की नीति और सिद्धांतों पर दिख रही है। हम उनकी चर्चा अगर नहीं करेंगे, हम उनकी बात नहीं करेंगे। हाँ, अंबेडकर का भरे सदन में अपमान करने का किसी ने काम किया तो अमित शाह ने किया है। और इस लोकतंत्र में आज जानिए, इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा भगवान अगर किसी को माना जाएगा तो हमारे नजर में अंबेडकर है, जिसने हमको आपको सबको समानता का अधिकार दिया उस संविधान के माध्यम से। हमारे नजर में इस लोकतंत्र में सबसे बड़े अगर हम देवता समझे, महापुरुष समझे तो गांधी और नेहरू है, जिसने सब कुछ इस देश को दिया, इस देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। अमित शाह जी गलत कर रहे हैं। अमित शाह एकदम, हमें अमित शाह ही नहीं, पूरी भाजपा की कंपनी हमेशा गलत बोलती है। अभी जयशंकर ने क्या बोला? जयशंकर ने भी क्या बोला कि हमने हमला करना, ये सब होने से पहले हमने अमेरिका को, पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। इससे क्या स्पष्ट होता है? बता दीजिए, ये कौन लोग हैं इस मानसिकता के जो
मूर्ति का विरोध कर रहे हैं बाबा साहब के? देखिए, वो बाबा साहब की मूर्ति का, नेहरू की मूर्ति का, ये वही लोग विरोध करते हैं जिसका इस लोकतंत्र से, जो लोकतंत्र में आस्था नहीं रखते। नहीं, कसम तो खा रहे हैं ना? नहीं, कसम खाने नहीं, कसम खाना, देखिए, दिखावा करना और उसको किसी चीज को आत्मसात करना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। ये आत्मसात करने वाले लोग नहीं हैं, ये दिखावा करने वाले लोग हैं। ये सिर्फ अम्बेडकर के नाम पर दिखावा करते हैं, या अम्बेडकर के सिद्धांतों को आत्मसात नहीं करते। काफी दिन से आप नहीं थे, जो तमाम माजरा आपने देखा, क्या कहना है आपका देश से? देखिए एक चीज बताएं आपसे, जो हो रहा है इस देश में, अब इस देश की जनता को समझने की जरूरत है। मैं देश की जनता से बस इतना कहना चाहूंगा कि भाजपा हर समय इस देश को गुमराह कर रही है, धर्म को धर्म से और जातियों को जातियों से जो लड़ाने का काम कर रही है, और लड़ाकर अपनी सत्ता की रोटी सेक रही है। इससे हमको कहीं ना कहीं इस जनता को सचेत होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और अपने उत्थान की बात सोचना पड़ेगा। जो मेरा उत्थान करे। इस घटना से बिहार चुनाव पे भी कोई फर्क पड़ेगा? एक चीज बताएं आपसे, मोदी जी की तो मंशा यही थी, एकदम शुद्ध रूप से। जैसे इन्होंने पहले वो पठानकोट और वो पहलगाम कराया, और आज तक न पहलगाम का पता चल पाया कि वो कौन लोग थे, न ही पठानकोट का पता चल पाया। उसी तरह जिस तरह 19 में ये सब करने कराने के बाद मोदी जी ने अपने भाषण में बोला कि देश की सेना के नाम पर हमको वोट दीजिए, ये उसी तरह की घटना बनाकर ये चाह रहे थे, ये सोच रहे थे कि बिहार और बंगाल जैसे चुनाव जो आगामी आने वाले हैं, इसमें मैं राजनीतिक लाभ लूंगा। लेकिन ये तो पोल खोल दिया अमेरिका ने। इनके 56 इंची वाले जो बन रहे थे कि मैं 56 इंची वाला हूं, इनका खोल दिया हैजामा पैजामा सब, और बता दिया पूरे विश्व को कि तुम तो हमारे बधुआ, जो सिक्कड़ में बांध कर रखा जाता, हमारे बधुआ व्यक्ति हो। यहाँ मामला हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में था। हमारे बहन बेटियों का सिंदूर लूट लिया था आतंकवादियों ने, और हमारे युद्ध विराम की घोषणा, मतलब मैं कुछ किया भी नहीं, उसके पहले अमेरिका कर दिया। कितनी शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है। मोदी जी, अगर जरा सा भी हया लाज इस देश के जनता के प्रति जवाब दें अगर आप होते, तो शायद अब तक इस्तीफा दे दिए होते। ये नहीं कहते मेरे रगों में खून दौड़ रहा है, खून की जगह सिंदूर दौड़ रहा है। क्या बात कर रहे हैं? चुनाव दौड़ रहा है आपके रगों में, हर समय चुनाव इनके रगों में दौड़ता है।